कक्षा 7th के लिए संधि का चैप्टर आज मैं लेकर आई हूँ, ध्यान से सुने। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए संधि का चैप्टर लेकर आई हूँ। 7th क्लास की बुक में जो संधि का है वो कैसे समझे हम, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एक नया टॉपिक है। तो मैं बहुत ही बारीकी से शुरू से समझाऊंगी कि संधि को कैसे किया जाए। सबसे पहले तो ये देखो कि संधि शब्द का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में ज्वाइनिंग लिखा हुआ है। ज्वाइनिंग कहाँ करते हैं? दो अक्षरों की ज्वाइनिंग करते हैं। दो अक्षरों को जोड़कर एक तीसरा रूप जब बनता है उसे संधि बोलते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़, ऐड करना, जोड़ करना, है ना। तो इसे समझेंगे कैसे, आप ध्यान से देखें कि समझिए और जानिए। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इसके साथ दिए गए संवाद को पढ़िए तथा समझिए। इसमें क्या उद्देश्य क्या दिया हुआ है ये भी देख लो। उद्देश्य इसमें होता है वर्णों अर्थात ध्वनियों के बारे में जानना। वर्ण जिसको हम बोलते समय जो ध्वनि निकलती है उसको कैसे समझे, और वर्णों के प्रकार को जानना, और स्वरों और व्यंजनों की संख्या को जानना, है ना। संख्या का मतलब क्या है कि वर्ण जैसे स्वर हैं अ, और इससे दो अक्षर बने अ और आ। ऐसे व्यंजन में जो वर्ण होता है उसमें स्वर को भी मिलाया जाता है। तो स्वर और व्यंजन मिलकर किस तरह से वो संख्या को बढ़ाते हैं, इसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो जो वर्णों को जोड़कर जो एक नया रूप बनता है उसे हम संधि कहते हैं। अब आगे देखें कि ये चैप्टर के अनुसार क्या कहते हैं। देखो सूर्यास्त हो रहा है। अब यहाँ पे सूर्यास्त शब्द जो दिया हुआ है इसे ध्यान से देखो। सूर्यास्त, इधर मैं लिख के दिखा रही हूँ। सूर्यास्त को कैसे हम समझेंगे? सूर्यास्त ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसमें आपने आवाज को भी सुना होगा, सूर्यास्त। सूर्य और अस्त दो शब्द इसमें दिखाई दे रहे हैं ना, सूर्य और अस्त। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले सूर्य और प्लस अस्त। तो ये दो शब्द बन गए। दो शब्दों के अंतिम वाले वर्णों को हमने देखना। अंतिम सूर्य, य में अ सुनाई दे रहा है, अ की आवाज आ रही है, तो अ हमने यहां लिख दिया। और दूसरी तरफ अस्त, यहाँ पर अ लिखा ही हुआ है, इसको अलग से सोचने की जरूरत नहीं, इसमें अ है। तो इस आ को भी हमने यहाँ लिख दिया। अर्थात अ प्लस अ मिलकर जो होता है ना, ये वाली ध्वनि और ये वाली ध्वनि मिलकर दीर्घ ध्वनि हो जाती है, यानी कि बड़ा आ हो गया। अब बड़ा आ होने के कारण हम सूर्य और अस्त को जब हम जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? सूर्य, ये है ना सूर्य। सूर्य में से अ हटा लिया था हमने, तो इसका मतलब यहाँ पर य हल वाला बचा। सूर्य में से हमने अ हटा लिया था तो सूर्य बचा, और इधर वाला अस्त जो है ये भी हमने ले लिया, इस अ को भी ले लिया। तो सूर्य हमने ये देखा, सूर्य धन अस्त है, यानी ये वाला आ और ये वाला आ दोनों को मिलाकर हमने दीर्घ आ कर दिया। ये नियम है, जब एक ही स्वर दोनों तरफ सेम स्वर होते हैं तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है ना। तो यहाँ पे दीर्घ आ हो गया। तो इसको हम इस शब्द में कैसे जोड़ेंगे? देखो, सूर्य य में हल है और प्लस आ, और इधर वाला आ भी हट गया था तो यहाँ पे स्त बना हुआ है ना, क्योंकि ये वाला आ भी हमने नीचे ले लिया था तो यहाँ पे खाली ये स्त बचा हुआ है। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? सूर्य प्लस आ और स्त। जब यहाँ पे हल लगा होता है किसी व्यंजन में, जब हम उसमें कोई स्वर जोड़ देते हैं तो हल हट जाता है। तो ये कैसे बन जाएगा? सूर्या, आ बड़ा है ना तो इसलिए सूर्या, और स्त इसके अंदर जोड़ दिया तो ये शब्द बन गया सूर्यास्त। सूर्यास्त ये शब्द बन गया। तो ये वाला शब्द जो था यहाँ पर ये इस तरह से बना है, देखो सूर्यास्त हो रहा है। समझ आ गया ना। अब दूसरी तरफ देखते हैं ये क्या कह रही है। दूसरी पिक्चर में क्या बताया जा रहा है? कुछ देर विधुदय होगा और सप्तऋषि भी दिखाई देंगे। अब यहाँ पे विधुदय और सप्तर्षि ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिसमें संधि करके, ये दो शब्द हैं, इनको संधि के द्वारा एक शब्द बनाया हुआ है। तो कैसे बना हुआ है ये देख लेते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे हम? विधु, विधु का मतलब चंद्रमा होता है, और उदय का मतलब निकलना, है ना। जैसे सूर्यास्त तो सूर्य में अस्त, अस्त छुपना। तो विधु उदय, उदय मतलब निकलना। तो यहाँ पे दोनों तरफ सेम स्वर है,
मैंने बताया था ना कि जिसमें दोनों तरफ सेम समान स्वर होते हैं तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऊ आया हुआ है और इधर भी ऊ आया हुआ है, तो दोनों ऊ को मिलाकर ये दीर्घ ऊ बन गया, है ना, दीर्घ ऊ बन गया। अब विधुदय, अब जब हम ध में से हमने ऊ निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा था, ध, है ना, ऊ निकल गया ना, तो ध में ये हल लगा हुआ है और यहाँ पर भी उदय है तो उदय का ये बन गया। अब ये जो ऊ निकला हुआ है इसको हम कैसे जोड़े, ये देखो, इसका जो हमने ऊ लिया था वो ये है और इसका ऊ था ये, और दोनों का मिलाकर हमने बड़ा ऊ बना दिया। अब बड़े ऊ को इस शब्द में कैसे जोड़ेंगे ये भी ध्यान से देख लो। बड़े ये विधु ध में यहाँ पे अभी हमारे पास ये हल लगा हुआ है, इसमें हमने ये वाला ऊ यहाँ लगा दिया क्योंकि हमने इसमें ऐड करना है, तो ऊ लग गया। और यहाँ पर दय बचा था क्योंकि इस ऊ को तो हमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे खाली दय बचा हुआ है ना, दय। तो अब इनको शब्द को जोड़ना है हमको, तो कैसे जोड़ेंगे, ध में ऊ मिला देंगे तो इसका हल हट जाएगा, तो विधु जो है स्वर जो है मात्रा बनकर लग जाता है ना। तो बड़ा ऊ जो था वो हमने बड़े ऊ के रूप में यहाँ मात्रा के रूप में लगा दिया और साथ में ये दय लगा दिया, तो विधुदय ये शब्द बन गया तैयार। ठीक है, अब दूसरे शब्द को भी देख लें जो इसमें सप्तर्षि बताया हुआ है। तो सप्तर्षि में भी संधि है लेकिन इसमें इसकी संधि थोड़ी सी भिन्न है। सप्तर्षि लिखेंगे, पहले तो लिख के देखें सप्तर्षि, इसको पढ़ कैसे रहे, सप्तर र जो है अर की आवाज है, सप्तर्षि। तो यानी कि इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये शब्द बनेगा सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। ये जो है ये गुण संधि में आता है, यहाँ पर दोनों तरफ समान स्वर नहीं है, ये ध्यान दो, यहाँ पर दोनों तरफ समान स्वर नहीं है, फिर भी ये लेकिन अक्षर तो है, ये सप्त में अ आया हुआ है और इधर री है, तो दोनों तरफ स्वर हैं, ये तो पक्का है कि स्वर है। जब दोनों तरफ स्वर होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं तो उनके अलग अलग नियम होते हैं। ऐसे ही एक गुण संधि होती है जिसमें अ के साथ अगर री मिल जाए तो वो अर हो जाता है, ये हमारी संधि का नियम है। इस त में से हमने अ नीचे उतार लिया और इस री को, ऋषि को, री को हमने ले लिया, तो अ और री मिलकर अर बन जाता है, ये नियम है गुण संधि का, है ना। तो अर बन गया तो इसका मतलब सप्त में से सप्त में हल लग गया और ये वाला अर बीच में लगा दिया हमने अर, और इसका ऋषि का यहाँ पे शी लगवा बचा, शी, है ना। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो इस त में ये वाला आ मिल जाएगा, है ना। तो इस त व्यंजन में अ मिल गया तो त पूरा हो गया, हल हट गया, है ना। ये अब र बचा, जो र है ये भी हल वाला है, ये भी हल वाला है, इसका ध्यान रखना है क्योंकि आधा र जो होता है वो हमेशा किसी आगे अपने आगे वाले व्यंजन के सिर पर लग जाता है ना। तो इसलिए ये आधा र है, इसलिए हम इसको श के ऊपर लगा देंगे इस तरह से। तो ये शब्द बने, इसको जब हम पढ़ेंगे रीड करेंगे तो सप्तर्षि बनाएंगे, सप्तर्षि, है ना। ठीक है ना बेटा। तो अर जो बनता है तो ये अर में र में भी हल लगता है और इसमें जो जिसमें से स्वर निकल गया उसमें भी हल लग गया। अब इसको जब जोड़ेंगे तब ध्यान रखना है, जब स्वर मिल जाएगा तो उसका हल हट जाता है। तो लेकिन र में अ तो मिला नहीं इसलिए इसका हल नहीं हटा, तो इसको हल जब हटा नहीं तो आधे रा को हम नीचे खड़ा नहीं कर सकते, उसको हम आगे वाले व्यंजन के सिर पर बिठा देते हैं, इसलिए हमने ऋषि के जो शी है इसके सिर पर बिठा दिया, तो सप्तर्षि ये शब्द बना। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? ओके। तो अभी तक हमने ये देखा कि ये गुण संधि में आता है। हमने यहाँ पे सैंपल के रूप में हमने देखा कि यहाँ पर जो हमने पढ़ा ये दीर्घ संधि हो गई, ये दीर्घ संधि हो गई, है ना। और ये जो हमने गुण ये लिखा उसमें ये गुण संधि हो गई। दो हमने सैंपल के रूप में देखा। अब हम विस्तार से इसे देखेंगे अगले वीडियो में कि
इसकी दीर्घ संधि क्या होती है और गुण संधि क्या होती है, इसका विस्तृत रूप देखेंगे। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। बाय बाय।